Emotions are very important क्योंकि हमारी वृत्ति, हमारे विचार, हमारे संकल्प विकल्प, हमारे भाव, इनका प्रैक्टिकल रियल मैनिफेस्टेशन या रियल एक्सप्रेशन जो हम कहते हैं वो होती है हमारी इमोशंस, भावनाएं। उन इमोशंस के माध्यम से ही एक व्यक्ति का उसका नेचर या उसका एक एग्जिस्टेंस, अस्तित्व समझ में आता है। इसलिए बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हो या व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति को समझना, पहचानना उसकी भावनाओं से पता चलता है वो व्यक्ति किस स्वरूप का है, किस डायमेंशन पे वो व्यक्ति है। भावनाएं उसकी, इमोशंस तो सबके पास है, बट वो इमोशंस, वो भावनाएं उसके कौन से स्तर पे है। सफरिंग के स्तर पे है या सॉल्यूशन के स्तर पे है। जो व्यक्ति सॉल्यूशन के स्तर पे होगा उसकी इमोशंस न्यूट्रल होंगी, बैलेंस्ड होगी, हार्मोनी भी होगी। और जो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट में होगा, सफरिंग में होगा, उसके इमोशंस लुक्स लाइक सफरिंग, तकलीफ, पेन, दुख। सो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इन भावनाओं को कैसे हार्मोनाइज करना है। अगर हम पार्शियली भी इन भावनाओं को हार्मोनाइज करने में सक्सेसफुल हो गए तो बहुत सारे हमारी जो लाइफ के सफरिंग्स है, जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इमोशंस को आप अगर देखेंगे तो चाहे मॉडर्न साइकोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, तत्वज्ञान हो, हर जगह पे इमोशंस को एक डिफरेंट वैल्यू दी गई है, भावनाओं को। और मनुष्य भावना प्रधान है, सबके पास इमोशंस है, सब, इवन प्लांट, एनिमल्स, जिसके पास मन है उसके पास भावनाएं हैं। बट डेवलप्ड माइंड, ह्यूमन माइंड, मनुष्य का मन, उसके इमोशंस भी उतने ही डेवलप होते हैं। जितने भी इस दुनिया में अभी आप देखेंगे हमारे आजू बाजू में सफरिंग है, लाइफ इज गोइंग इन द सफरिंग, दुख में, वेदना में चल रही है, पेन में चल रही है। इसका कहीं ना कहीं पे रूट कारण हमारे इम्बैलेंस्ड इमोशंस है, इम्बैलेंस्ड इमोशंस। तो पहले पता तो होना चाहिए कि हमें इमोशंस कौन से हैं, हमारा इमोशंस कहाँ पे काम करते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो आज हम थोड़ा सा इमोशंस को और इलोबरेट करते हैं, समझते हैं। जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। कल हमने शुरुआत की थी सो इमोशंस, अगर हम देखते हैं
इमोशंस। अगेन, इमोशंस को हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। माइंड फिंगर, कल हमने डायग्राम निकाली थी, वापिस मैं निकालता हूँ। मोबाइल बंद करून झोपला नाही. इमोशन, भावनाएं। सो हेट्रो इज हियर, देन होमो हियर, then neutro is center and neutro is around this. Okay. सो न्यूटो को हमने, इसका नाम क्या लिखा था, हमने शॉर्ट में लिखा था, आज हम डिटेल लिखते हैं। इसका नाम क्या आएगा? यस प्लीज, इसका नाम क्या आएगा? हेट्रो का न्यूटो न्यूटो का न्यूट्रो का यस, हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो। चलो सब लोग बताओ, हेट्रो का। हेट्रो का न्यूटो. हाँ, हेट्रो का। हाँ, हेट्रो म्यूट करो, न्यूटो. म्यूट करो। हेट्रो का, हेट्रो का न्यूटो. न्यूट्रो। इमोशंस है ना, इसका मंत्र क्या आएगा? आ, आ, आ आ अम. हाँ, ओके। यहाँ पे लिखिए वंडर इमोशन। जब भी आप पहली बार कोई चीज सुनते हैं, देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? वंडर इमोशन को फील करते हैं। क्या करते हैं? वंडर, वंडर इमोशंस, वंडर इमोशंस। ओके, वंडर मतलब अद्भुत, बियॉन्ड। म्यूट योर सेल्फ, बाकी लोग म्यूट कीजिए। बियॉन्ड मतलब आश्चर्य, हम कहते हैं आश्चर्य, आश्चर्य व्यक्त करते हैं हम। दिस वर्ल्ड इज वंडर वर्ल्ड, ऑलवेज वंडर। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वंडर होते, इसलिए क्वेश्चंस ज्यादा होते, क्वेश्चंस ज्यादा होते, वंडर आश्चर्य में होते। आश्चर्य दो टाइप का होता है। एक भौतिक जगत में कोई भी चीज नहीं देखते हैं हम, तब भी एक आश्चर्य व्यक्त होता है। और विस्मय, इसका एक दूसरा भी अर्थ है, विस्मय। विस्मय मतलब एक वंडर स्माइल आपकी रिफ्लेक्ट होती है, कोई भी चीज। विस्मय और आश्चर्य में फर्क है। बाहर की चीजों को आप जब समझते हैं, देखते हैं पहली बार, तो आश्चर्य होता है।
और विस्मय मतलब जब आप पूरा सच जानते हैं आपके जीवन का, लाइफ का, स्पिरिचुअलिटी पे पूरा पता होता है कि तब एक नेचुरल स्माइल आ जाती है। तब बुद्धा की स्माइल आप अगर देखेंगे, भगवान महावीर की स्माइल देखेंगे, कृष्ण की स्माइल देखेंगे आप, है ना, जीसस की स्माइल जो एनलाइटमेंट पे चले गए, रियलाइज्ड है, जिन्होंने दुनिया को समझा। दो, देखो दो चीजों में होता है हर वक्त, अभी थोड़ा सा दो में देखते जाओ। अज्ञान के कारण जो व्यक्त किया जाता है वो आश्चर्य होता है। आप बोलते हैं ना, जो यूट्यूब पे मैंने जो एक थंबनेल डाला है उसमें तीन स्माइल दिखाई दी है, देखा आपने? एक ऐसी स्माइल है, देखा है नहीं देखा वीडियो कल का? कल का वीडियो थंबनेल आता है पहले, जो फ्लायर आता है, नहीं देखते हैं। वो फ्लायर को भी मैं सोच समझ के डालता हूँ कौन सा डालना है। इनिशियली वीडियो में जब शुरुआत होता है तब जो एक पिक्चर आता है, आज देखो जो आता है ना, वहां पे तीन टाइप के वंडर दिखाए गए। एक आश्चर्य, हेट्रो वंडर होता है, न्यूटो वंडर होता है, फिर न्यूट्रो वंडर होता है। अज्ञान, जब भी आप बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तब क्या होता है, कैसे पूछते हैं? आश्चर्य होता है। आश्चर्य मतलब अभी पता नहीं है, और एक बार आपको पता चलने के बाद किसी चीज को आप देखते हैं दोबारा, इसका रियलिस्टिक ट्रुथ क्या है, तब अपने आप एक स्माइल आ जाती है। इसको कहते हैं विस्मय। दो शब्द है, विस्मय और आश्चर्य। कोई भी चीज आप जब पहली बार देखते हैं, पहली बार, तब आश्चर्य व्यक्त करते हैं, और उसी उसको बार बार देखने के बाद उसका सच पता चलता है, तब एक स्मित हास्य आ जाता है, स्मित हास्य। दैट इज द विस्मय। ओके। एक सूत्र है शिव सूत्र में, विस्मयो योग भूमिका, ये सूत्र है। पढ़िए कभी इसके ऊपर, ओशो ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से एक 1.5 घंटे का लेक्चर दिया है उसमें, विस्मयो योग भूमिका, शिव सूत्र है। थोड़ा सा पढ़ा करते जाइए, ऐसा कुछ जो जीवन को आपको एक उच्चतम अवस्था पे लेके जाएगा। बाकी बाहर की चीजें तो ठीक है, चलता रहता है वो, उसमें ज्यादा है ना, सुनते जाओ। विस्मयो योग भूमिका सूत्र है वो, विस्मयो योग भूमिका। उसका मतलब क्या है? भूमिका मतलब क्या? आपकी चॉइस, आप क्या रोल प्ले करना चाहते हैं। योगा, योगा मतलब योग, योगस्तु चित्तवृत्ति, जो बोलते हैं हम, स्थिर बुद्धि। और विस्मय मतलब तब आपकी एक स्माइल जनरेट हो जाती है, जैसे बुद्धा की स्माइल हो, कृष्ण की स्माइल हो। देखा है आपने, कृष्ण पिक्चर में भी देखा होगा ना, अगर कुछ कुछ हो भी जाता है, दुर्योधन भी बात कर रहा है कृष्ण से तो भी सेम स्माइल है कृष्णा की। अर्जुन से भी बात कर रहा है, सेम स्माइल, सेम स्माइल स्टेट, है ना। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्माइल आज की बात नहीं है, स्माइल अनादिकाल से चल रही है। ओके, बट उसको समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं न्यूटो न्यूट्रो स्माइल, कंप्लीट न्यूट्रो स्माइल। जब पूरा ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है, तो फिर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। ओके, दैट इज द विस्मयो योग भूमिका। पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तब हमें, मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सफरिंग का सॉल्यूशन यही है, बाकी कुछ नहीं है। आप, आपकी फिजिकल सफरिंग्स हो, मेंटल सफरिंग्स हो, लाइफ के सफरिंग्स हो, कोई भी रिलेशंस प्रॉब्लम्स हो, कोई भी हो, इसमें आपको इसी अवस्था को समझना ही पड़ेगा। नहीं तो भटकते रहेंगे, इसको कहते हैं वॉन्डरिंग, भटकते रहेंगे। आज इसके पास गए फिजिकल वाला, फिजिकल डॉक्टर्स के पास गए, मेटाफिजिक्स ज्योतिष के पास गए, न्यूमरोलॉजी के पास गए, बहुत सारे। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को, देखो जो चीज आपको जिस डायमेंशन पे हेल्प करती है, इट्स ओके, दैट इज द स्माइल स्टेट, बट दैट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, है ना। दैट फाइनल सॉल्यूशन आपको ही लाना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। दैट्स माय इंटेंशन।
नहीं तो खाली मैं हम भी एक दुकान चलाते कि चलो हर वक्त हर चीज के लिए मेरे मुझे ही पूछो, मैं कुछ मुद्रा दूंगा चलेगा। इतना डिटेल जाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एनर्जी डायमेंशन के लोग हैं, आपको बिलीव नहीं करेगा, समझ में आएगा। मैं कुछ, डोंट मिसअंडरस्टूड, मैं पैसों की बात करता हूँ क्योंकि पैसों की भाषा ही समझती है लोग, इसलिए मैं पैसों की बात, क्योंकि इस वर्ल्ड में इकोनॉमिकल लेवल पे ही जज किया जाता है। सो वन ऑफ आवर साधक, उनके इमोशंस का टॉपिक चल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इमोशंस का फायदा कौन कौन लोग लेते हैं, है ना। इनिशियली मैं डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोफेशन, मुझे लगता था कि डॉक्टर्स ही थोड़ा बहुत फायदा उठाते हैं, बट डॉक्टर से भी ज्यादा मेटाफिजिकल वाले उठा रहे हैं डरा के। मेटाफिजिकल वाले मतलब जो ज्योतिष वाले वगैरह जो लोग हैं, उनको डरा के। कल की ही बात है, मुझे उन्होंने पूछा कि क्या करूं, ऐसी कोई पूजा उन्होंने बताई। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, बट ही दैट मुझे, मेरे हमारे जो जो साधक है, स्माइलर है, वो उस डायमेंशन पे है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब इकोनॉमिकल लेवल भी या प्रोफेशनल लेवल पे भी, नाम नहीं बताऊंगा, डेसिग्नेशन नहीं बताऊंगा, बट है वो। 17 लाख की पूजा। बाप रे। मैंने पूछा 17 लाख की पूजा क्या है, ऐसा क्या है जो करना चाहते हैं आपको ठीक करने के लिए। फाइनली वो पूजा 5.5 लाख रुपए में हो, 5.5 लाख रुपए में तय हुई। उन्होंने किया, करने के बाद मुझे कॉल किया, ठीक है अभी किया है तो किया है, मैं क्या करूँ उसमें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया था, आप ध्यान करो, संतों का मार्ग पकड़ो, मेडिटेशन करो, खुद के ऊपर विश्वास रखो। समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप की स्थिति को समझो। आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बाहर के कोई लोग। आप, हमें ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ से हेल्प लेनी है, कहाँ से हेल्प लेनी है। नहीं तो मैं इसलिए बहुत बार कहता हूँ, एक तो डॉक्टर बुद्धू बुद्धा होना चाहिए या पेशेंट बुद्धा होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर, यहाँ पे अभी डॉक्टर में ऐड करना पड़ेगा। देखो, सफरिंग है तो लोग जाएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि ढूंढेंगे सॉल्यूशन, ढूंढेंगे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, किसी और स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएंगे, किसी के पास, बट सॉल्यूशन बाहर नहीं मिलेगा। ये लिख के रखिए, सॉल्यूशन आपको अपने पास ही मिलेगा, इस बात को समझिए। तो अल्टीमेटली मैंने उनको कहा, मेरा स्माइल का सॉल्यूशन, अब एक बार कर लो और उनका पीछा छोड़ दो, जो होगा हो जाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का जो होने वाला है, बाय प्लान्ड जो सिस्टम है, वो कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा उसमें कोई ध्यान या उस वो व्यक्ति रोक सकता है, वो व्यक्ति ध्यान में रह के, कॉन्शियस रह के, जागरूक अवस्था में रह के, कुछ चीजों को चॉइस है उसको रोकने की, है ना। तो चॉइस है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप ज्ञानेश्वरी का 6th चैप्टर पढ़ेंगे, आत्म संयम योग, तो इसमें बहुत डिटेल है। इसलिए मैं बार बार संतों की किताब कहता हूं, उन्होंने सब लोगों ने, जितने संत साइंटिफिक है उतना कोई व्यक्ति साइंटिफिक नहीं है। और मुझे ये देखने मिला है कि जितना आउटर एजुकेशन लेवल पे इंटेलेक्चुअल माइंड लोग है, वही अंधश्रद्धा में ज्यादा जा रहा है, वही ज्यादा, क्योंकि डर है, पोजीशन, पोजीशन में रहने का डर है ना। वो पोजीशन छूट जाएगी तो क्या करेंगे, और उस पोजीशन में रहने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कोई भी किसी के भी पीछे दौड़ता रहता है। तो इसीलिए इमोशंस, मैं टॉपिक इमोशंस का इसलिए मैं बता रहा हूँ, इमोशंस की वैल्यू करो, पहले अपने इमोशंस की, देन आजू बाजू की इमोशंस। क्योंकि इमोशंस लेवल पे बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं। फिजिकली छोड़ो, ये पैसों की बात तो छोड़ो, 5 लाख 10 लाख ये अलग सी बात है, बट मेंटल टॉर्चरिंग जो होता है वो ज्यादा डैमेजेबल होता है। पैसों की
बात ठीक है, जो जिसके पास होगा वो देगा, जिसके पास नहीं हो क्या करेगा, वो कैसे बोलेगा छोड़ो छोड़ो इसको, जो होना है होने दो। जिसके पास नहीं हो क्या करेगा। बट इमोशनली जब भी हम सफर करते हैं तो हम बहते जाते हैं, सिंपल सा मुझे इसमें से ये कहना है कि बहते जाते हैं। और तब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो सच कह रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं होता। ये होता है, मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, तब बाद में जाके फिर आते हैं तो मैं वापिस बोलता हूँ कि ठीक है अभी हो गया सो हो गया। उस पैसे का भी चिंता करके वापिस आपकी तबीयत मत खराब करो, अभी अभी शुरुआत करो, यहाँ से शुरुआत करो। है ना, कभी कभी एक एक म्हण आहे बघा, अक्कल विकत घ्यावी लागते। अक्कल विकत घ्यावी लागते मराठी में, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं। है ना, कभी कभी होता है, वैसे बहुत सारी चीजें होती है। तो सिंपल भावनाओं को समझो, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको इमोशंस। ओके, सो वंडर, पढ़ते जाओ थोड़ा सा, हमारे पास सूत्र है, स्पिरिचुअल बुक्स है। देखो मैं वापिस स्पिरिचुअल बुक्स की बात कर रहा हूं, आप किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए ये भी मायने रखता है। आज इमेजिनरी वर्ल्ड में बहुत चल रहा है। हम क्या बोलते हैं, नोवेल्स, कादम्बरिया, कादम्बरी पढ़ते हैं, कादम्बरी होती है, इमेजिनरी होती है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। है ना, कोई अगर आपने किसी लेखक ने, हाँ उसमें से आपको विजडम निकालना आना चाहिए, लेकिन उसमें से सार निकालना आना चाहिए। भले ही काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, बट सार निकालना आना चाहिए। उसमें एग्जैक्टली उनको क्या कहना है, नहीं तो हमारा माइंड क्या जाता है, बहते जाता है। सो इमोशंस आर वेरी important in our life. Okay, so wonder always, एटलीस्ट बच्चों की तरह रहो। बट हर वक्त बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कभी तो मैच्योरिटी पे आना पड़ेगा, कभी तो आपको रियलाइज्ड होना पड़ेगा। सो वंडर, आश्चर्य से कहाँ पे जाना है, विस्मय में जाना है। और विस्मय तभी आ जाएगा जब हम फुल रियलाइज्ड होंगे, समझेंगे हमारा रोल क्या है, रोल क्या है, इस वक्त मुझे क्या प्ले करना है। इसलिए प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वंडर थोड़ा समझ में है, वंडर इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके, मैंने दो दो छोर दिखाई आपकी, स्टार्टिंग आश्चर्य, स्टार्टिंग आश्चर्य, और दूसरा, दूसरा क्या, विस्मय। विस्मय। Okay, तो अब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। हेट्रो का नाम क्या आएगा अभी यहाँ पे, हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो। हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो, मंत्र आ, हाँ। आ आ। ये यहाँ पे इमोशन लिखिए, सबसे पहला इमोशन क्या है, बूस्ट। बोस्ट। इसको ऐसे लिखा जाता है, बोस्ट। बोस्ट से क्या निकलते हैं, दो, ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे। बोस्ट से क्या निकलते हैं, एक निकलता है एरोगंस, 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 और डिस्डेन। दूसरा निकलता है डिसडेन। डिसडेन। क्या होता है डिसडेन का मतलब, एरोगंस मतलब,
एरोगेंटली बात करना, उद्धटपना, उद्धट। उद्धटता से, उद्धटता से। और डिसडेन का मतलब, नम्र। नहीं नहीं, डिसडेन नम्र कहाँ पे होता है? डिसडेन मतलब दूसरों को नीचा दिखाना। और एरोगन से निकलते हैं दो इमोशंस। एरोगन से निकलते हैं दो इमोशंस। एक है सेटिस्फैक्शन एंड दूसरा है एंजॉयमेंट। ओके, सेटिस्फैक्शन मतलब समाधान। 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 और एंजॉयमेंट मतलब, एंजॉयमेंट मतलब क्या, जॉय मतलब क्या? आनंद, जॉयफुलनेस। आनंद घेणे. अंदर। नॉट आनंद, सुख बोल सकते हैं आप, या फिर हर्ष कह सकते हैं आप, हर्ष। हम्म, हर्ष वायु होता है ना बहुत सारे लोगों को। हम्म, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी को तकलीफ दे के लोगों को क्या लगता है? दूसरों को तकलीफ दे के क्या लगता है लोगों को? सेटिस्फेक्शन लगता है। लोगों का नहीं मिलता है। और दूसरों को तकलीफ दे के कभी कभी क्या लगता है? हर्ष लगता है, खुशी होती है, एंजॉयमेंट। है ना, बहुत बार एरोगंस, एरोगंस से निकलने वाली ये सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन समाधान न्यूट्रल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और डिसडेन से क्या निकलता है? डिसडेन से निकलता है एंगर, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। ओके, मतलब आप अगर देखेंगे तो हेट्रो, यहाँ पे ये 7 इमोशंस आते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मतलब इस एक पॉइंट को आप जब आप टच करेंगे तो कितने इमोशंस आएंगे? ये 7 इमोशन। मतलब आपके एंगर को, आपके डिसअपॉइंटमेंट को, फ्रस्ट्रेशन को, इन 7 इमोशंस के ग्रुप को बैलेंस करना है तो कहाँ पे टच करना पड़ेगा? हेट्रो का, हेट्रो का, हेट्रो। आ आ आ, 3 बार बोलना है। बोस्ट, सेल्फ प्राइड, देन एरोगेंस, डिसडेन। ये इमोशंस का एक वहां पे लिख के रखो। अगर आपके भी ये इमोशंस है और किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशन, इस इमोशंस को आप फेस कर रहे हैं, दोनों के लिए, मतलब आप एरोगंट नहीं है लेकिन सामने वाला एरोगंट व्यक्ति है, तब भी ये आपको यूज करना है। उसका असर आपके ऊपर हो रहा है ना। आप किसी को कम दिखाते नहीं है लेकिन आपको कोई कम दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो भी यूज करना है, होता है। या फिर आपके पास्ट लाइफ में या कभी कभी हो चुका है और उसका असर अभी आपके ऊपर आ रहा है, तो यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग। क्योंकि समझो ऐसा भी हो सकता है ना, समझो होता है, वो व्यक्ति जो एरोगंट होता है उसको पता भी नहीं होता है कभी कभी मैं एरोगंटली बात कर रहा हूँ। वो बोलता है मैं कहाँ पे एरोगेंटली बात कर रहा हूँ, आपको लगता है एरोगेंस। इसका कारण क्या है? उसको भी पता नहीं है उसको वो क्या कर रहा है। अज्ञान तो सबके पास है ना। अगर ज्ञान होता तो फिर वो व्यक्ति नहीं वो ऐसे करता। वो अगर विस्मय अवस्था में होता, न्यूट्रलाइज्ड होता, बैलेंस्ड होता, तो वो थोड़ी ही तकलीफ देगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसको भी पता नहीं। और वहां पे लिख के रखो, जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ दे रहा है
और उसको पता भी नहीं है, वो ज्यादा सफरिंग में है, अकॉर्डिंग टू द स्माइल कॉन्शियसनेस। मतलब जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ दे रहा है और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं तकलीफ में हूं, मतलब तकलीफ दे रहा हूं लोगों को, तो वो ज्यादा तकलीफ में है खुद, उसको ज्यादा जरूरत है हीलिंग की। बट ऐसे लोग तो नहीं आते हैं। पता ही नहीं होगा तो कैसे आएंगे? आपको पता है इसलिए आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। आपको कुछ साइंस आ गए, सिम्टम्स आ गए, आपको रियलाइज हुआ, तो आप उस रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, वो रास्ता कैसे ढूंढेगा? नहीं जाएगा, वो वहां पे ही रहेगा। उसी को तामसिकता कहते हैं, तामसिकता। ओके। सो ये पॉइंट किसके लिए? हेट्रो इन 7 इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। इसको रेंटिंग सिस्टम से आगे जा सकते हैं डिटेल, बट अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है। तो अभी आप इतना ही सीखेंगे हम इमोशंस, है ना। इसमें रेंटिंग ये टच करते हैं तो यहाँ पे स्टेम ओपन होता है, यहाँ पे फिर वापस वो 7 इमोशंस प्लान करने पड़ते। तो अभी इनिशियली यही यही पॉइंट करो 7 इमोशंस के लिए। हेट्रो का हेट्रो का हेट्रो, आ आ आ। ओके, ठीक है, 7 इमोशंस। ओके। देन यहाँ पे क्या आएगा? इसका नाम क्या लेंगे हम? हेट्रो का हेट्रो का होमो। हेट्रो का हेट्रो का होमो। होम। इसका मंत्रा क्या आएगा? आ आ ओ। आ आ ओ। ओके, इसमें सबसे पहला यहाँ पे क्या है? बोस्ट है, तो यहाँ पे क्या है? काइंडनेस। शाइनेस। बोस्ट के अपोजिट ध्यान रखना है, शाइनेस। शाइनेस मतलब क्या? बोस्ट मतलब क्या? खाली मेरे पास है। ये एक टाइप का एरोगेंस, एक टाइप का ईगो है, दोनों भी ईगो ही है। बोस्ट भी ईगो है, शाइनेस भी ईगो है। और दूसरा ईगो क्या होता है मालूम है? कि खाली मेरे पास नहीं है, बाकी सबके पास है। शाइनेस का मतलब क्या है? खाली मेरे पास नहीं है, बाकी सबके पास। समझ में आ रहा है? स्वतःला कमी लेखायचं। हाँ, खुद को डेफिशिएंसी फीलिंग करना, ये भी अलग टाइप का ईगो ही है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है गोंदवलेकर महाराज जी का डेली प्रवचन जो होता है। उन्होंने एक एक सेंटेंस कहा है, अहंकार किसको नहीं है? एक भिखारी को भी अहंकार होता है। भिखारी जब भीख मांगने जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है उसमें। भिखारी जब भीख मांगने जाता है और वो उसको बोल देता है, कोई जो भीख नहीं दे रहा है, वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो वो उसको भी बोल देता है कि खाली तू ही देने वाला है क्या, मुझे हजारों लोग देने वाले हैं। मतलब वो भी अहंकारी है। कहने की बात ये कह रहे हैं कि देखो, आप देखो गुस्सा बगु देखो, लोगों को आता है जो ऑलरेडी डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं, उनको भी गुस्सा आता ही है। बट वो अलग सा गुस्सा होता है, हेट्रेड जैसा गुस्सा होता है, एंगर नहीं होता है, हेट्रेड होता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ओके। ईगो होता है, अहंकार ईगो होता है। ओके, शाइनेस से निकलता है फिर 2 इमोशंस। एक है, क्या निकलता है? एंजाइटी। एंजाइटी मतलब सिंपल है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। वहां पे लिख के रखिए, कब होगा, कैसे होगा, और क्या होगा। कितने लोगों को लगता है, सच में बताना, कितने लोगों को लगता है कि क्लास कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा? लगता है ये एंजाइटी जरूरी है या नहीं है? ये भी एक एंजाइटी होती है।
कंप्लीट नहीं, मतलब शुरुआत कब होगी ऐसे लगता ही नहीं लगता है। यू आर वेटिंग फॉर द क्लास और नॉट, मैं हो पूछ रहा हूँ। हो Yes, What sir. part Waiting. one? वाट What बघ. part two? बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं रहता है कि हो. बाबा क्लास। हाँ, लक्ष असतो आमचा. ओके, आज आज देवांश मेरा, हमारा जो बच्चा है, उनको कमिटमेंट होती है ना संडे। जब भी मैं गांव में होता हूँ तो संडे कमिटमेंट, वो बोल रहा था कि आज का क्लास कैंसिल करो, हमें कैरम खेलना है। ओके, उसको उसके बोला अरे ऑलरेडी आए, मैसेज मैंने डाल दिया है। तो उसको मैंने उसके लिए आप क्लास को ज्वाइन होने के पहले 1 घंटा उसके साथ बैडमिंटन खेल के आया फिर। दैट इज ऑल्सो स्माइल एक्टिविटी, जरूरी है वो। है ना, क्योंकि उसको उसको भी संडे का ही टाइम मिलता है, छोटा है भी, 4th क्लास में है, तो है ना, तो उसको भी संडे, मतलब मैं तो होता ही कम हूँ यहाँ पे घर पे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी लगता है ना कि आपका क्लास मिस ना हो जाए, ये भी एंग्जाइटी होनी चाहिए, होनी नहीं होनी चाहिए, एंग्जाइटी शुड बी देयर, बट किस चीज के लिए एंग्जाइटी है वो सफरिंग नहीं देगी, वो ये सफरिंग वाली एंग्जाइटी नहीं होगी, ये सॉल्यूशन वाली एंग्जाइटी हो, इसमें फर्क है। तो एंग्जाइटी रहेगी लेकिन किस चीज के लिए है, ये इंपॉर्टेंट। सर इसलिए कधी कधी क्लास मिस झाला तर का मिस झाला हे पण असं एक गिल्ट येतं. ओके, एंग्जाइटी से आगे निकलेगा वो गिल्ट, वो गिल्ट अच्छा है, समझिए, गिल्ट अच्छा है, इससे दुख नहीं होगा आपका, इसको इसका दुख नहीं होगा, उल्टा आप सोचेंगे, वो गिल्ट आपको और इनकरेज करेगा कि हमें और समझना है, करना है। तो किस चीज के लिए आपकी एंग्जाइटी आ रही है वो मायने रखती है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वहां पे लिख के रखो, एक सेंटेंस लिख के रखो, चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करो, क्या करो, हम्म. चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करो। तो ऐसा नहीं है कि स्माइल मेडिटेशन कर रहे, ध्यान कर रहे, पर अध्यात्म कर रहे मतलब कुछ छोड़ना है। बैडमिंटन खेलता हूँ, कैरम खेलते हैं हम, चेस खेलते हैं, एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिस विद द स्माइल। देखो, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, बच्चों को 10 घंटे देने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा उनके साथ प्रोडक्टिव टाइम बिताओ, सफिशियंट है। जरूरत नहीं है, वो सोल कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम 10 घंटे वही चीज उसके पीछे लगे हैं, नहीं होता है वैसे। कभी हम स्माइल पेरेंटिंग के ऊपर चल रहा है, मेरा सिलेबस बनाना चल रहा है, स्माइल पेरेंटिंग क्या होता है एग्जैक्टली, करेंगे। आप पहले, आप कौन व्यक्ति सोल लेवल पे कम्युनिकेट करेगा दूसरों से, जब आप खुद अपने आप के सोल से कम्युनिकेटेड है, आपके प्योर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, तब दूसरों के आप कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो शाइनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाइनेस से क्या निकलता है, एंग्जाइटी, Anxiety. और एंग्जाइटी, शाइनेस, दूसरा इमोशन निकलता है। तो कभी कभी डेफिशिएंसी फील होना भी जरूरी है, ऑलवेज फुलफिलमेंट होगी, है ना, आपको जो गिल्ट आता है क्लास नहीं करेंगे, तो ये डेफिशिएंसी है ना, ये डेफिशिएंसी अच्छी है। परमार्थ, देखो वहां पे लिख के रखो, जब भी आप अध्यात्म और परमार्थ की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी फील करना जरूरी है। अरे अभी मैं वहां पे नहीं पहुंचा, मैं अभी सेटिस्फेक्शन पे नहीं पहुंचा, बट बाहर में उल्टा है, बाहर में डेफिशिएंसी फील नहीं करना है, जो कुछ भी मिला है सही है, जरूरत था उतना मिला है, ये आपको फीलिंग होना चाहिए। एंजाइटी, और दूसरा यहाँ पे होता है जलसी। जलसी, जलसी भी दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरों को देख के हमें ये लगना चाहिए कि मैं नहीं, मैं कैसे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं या कर नहीं पा रही, मुझे भी करना चाहिए, ये पॉजिटिव जेलसी होगी। और दूसरा निगेटिव जेलसी क्या होती है, मैं तो नहीं करूंगा लेकिन उसको भी नहीं करने दूंगा। होता है ना ऐसे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंदर से इतने जेलस होते हैं कि योगा के क्लास को भी क्या करते हैं, होते हैं, मैं तो नहीं करूंगा लेकिन तुमको भी नहीं जाने दूंगा, होता है ना, ऐसे जलस।
होते हैं लोग, होता है जेलसी, निगेटिव जेलसी। सो पॉजिटिव जेलसी ओके ओके, मतलब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, दैट इज द पॉजिटिव जेलसी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इमोशंस को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एवरी इमोशन इज रिक्वायर्ड टू अपग्रेड। जब तक वो वंडर, एंग्जाइटी से क्या निकलता है फिर? दो इमोशन निकलते हैं। एक होता है एंग्जाइटी से निकलता है फियर, फियर एंड डर, फियर एंड एगोनी। एगोनी मतलब दुख। आप बोलते गिल्ट, बोलते हैं ना गिल्ट, एगोनी एंग्जाइटी से ही निकलता है। अभी जो आप बोल रहे थे, बहुत बार होता है देखो कि मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर किया, मैंने मेरे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, है ना। जब ओल्ड एज में होते हैं और उनको हम नहीं कर पाते हैं तो एक गिल्ट फील होता है। सो ये एगोनी, शाइनेस से आ जाता है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि सच में वैसी अवस्था है क्या। तो है तो उसको बदलो, करो। वो दुख करने से अच्छा है कि प्लान करो क्या कर सकते हैं। जलसी से दो निकलते हैं। एक निकलता है हेट्रेट, जैसे कल हमने देखा, और दूसरा निकलता है सैडनेस। हेट्रेड एंड सैडनेस, मतलब ये सेवन इमोशंस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सेवन, ये निकलते हैं आपके। कहाँ पे लेंगे इसको आप? कहाँ पे लेंगे? हेट्रो का, हेट्रो का होमो, सेवन इमोशन। हेट्रो का, हेट्रो का होमो, आ, आ, ओ, आ, आ, ओ। ओके। शाइनेस, डेफिशिएंसी फीलिंग, एंजाइटी, एंजाइटी से दो निकलते, फियर एंड एगोनी, दुख मतलब गिल्ट, एगोनी और गिल्ट भी लिख सकते हो आप। और जेलसी से क्या निकलते हैं? हेट्रेड। साइड। जो व्यक्ति जलस फील करेगा वो दूसरों के बारे में क्या करेगा? हेट्रेड फील करेगा। और ये हेट्रेड इस लेवल पे जाता है कि लोगों को क्या करे? डैमेज कर दे। आजकल आप देख रहे हैं ना लोगों को, बहुत सारे पेपर में न्यूज़ देखते हैं या सब, है ना। तो कुछ लोग इस डायमेंशन पे पहुंचे हैं कि मेरे से भी बात करते वक्त बोलते कि सर ऐसा लग रहा है कि उसका सिर फोड़ दूं। ये विचार देखो, देखो विचार कब इमोशन में बदल जाएगा और इमोशन कब एक्शन में बदल जाएगा हमें भी पता नहीं चलता। तो हमें काम करना पड़ेगा। हमारे पास टूल है। जब भी ऐसा भाव आ जाए तो टच करो इन्हीं, इंस्टेंटली। इससे फास्ट क्या है देखो, ये भाव भी आपको समझ में आ रहा है तो टच करो। इवन आप विचारों के लेवल पे भी आ रहा है तो टच करो। किसी को हिट करने की कोशिश करे या सेल्फ हार्म करने की इच्छा कोई को होता है, दूसरों को हार्म करने की होता है, मैंने देखे हैं केसेस, है ना। तो इमोशंस को बैलेंस करना, और बोलते हैं ना एक सेकंड का एंगर क्या डिसीजन ले सकता है मालूम नहीं, है ना। सो वी हैव टू ऑलवेज ऑब्जर्व आवर सेल्फ।
इसलिए हमें हर वक्त हमसे कनेक्ट होना चाहिए। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल टूल, मुद्रास, मंत्रास। ये इसको मैं इसीलिए कहता हूँ, ये मोबाइल है आपका, स्क्रीन टच मोबाइल है। इसको आप टच करते जाओ। ये पॉइंट्स इसलिए मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी भाव आता है तो टच तुरंत, और एक्सपीरियंस कीजिए। आपको उसी टाइम एक स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी, उसी टाइम आपको एक स्माइल रिफ्लेक्शन आ जाएगी। दिस इज द वंडर ऑफ दिस टूल। थैंक्स टू प्रोफेसर, थैंक्स टू द ऑल द माय गुरुज। उन्होंने इतने डेवलप्ड करके रखा है सब। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ये वन सिंगल टच आपके सब इमोशंस को, 7 इमोशंस को बैलेंस कर सकता है। तो आप बोलते हैं ना, पहले पहली बार जब मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि सर सच में ये इतना काम करता है? काम करता है, क्यों करता है? क्योंकि मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पीछे ये कॉन्शियसनेस लगाता हूँ। इस सब में जब आप ये मुद्रा देता हूँ, ये करो, ये करो, ये करो, तो ये सब रिफ्लेक्शंस होते हैं उस माइन्यूट, उस 1 मिनट के सेशन में भी। मैं सब सब रियलाइज करके उनको देता हूँ, तो वर्क करता है। कॉन्शियसनेस वर्क करता है। कॉन्शियसनेस, मुझे बताइए, अभी 50 साल पहले ऐसे कोई बोलता है कि हम ऐसे मीटिंग करेंगे और हम ये सेशन लेंगे, क्या बोलते उन लोगों को? 50-60 साल पहले क्या बोलते उन लोगों को? पागल है क्या? ऐसे थोड़ी कोई कम्युनिकेट कर पाएगा, पता है ना। 100 साल पहले ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तब लोग, उनको अगर बोला जाता है कि ऐसा होता है, होगा भविष्य में जाके, तो कोई बिलीव करता है क्या? नहीं करता ना। तो ये वैसे ही है। आप अगर आप देखेंगे ना, आगे के 20 साल में इसकी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, आप शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं। अभी ज्यादा देर नहीं है, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम। आज ही माय ब्रदर, मतलब मेरे चाचा का एक बेटा है, अबाउट 33 इयर्स, है ना, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज में उनको अल्सर हो चुका है। 33 इयर्स। द कॉजेस आर डिफरेंट, द एडिक्शंस एंड दैट थिंग। बट डॉक्टर्स भी हैरान है। मुंबई के केएम हॉस्पिटल में एडमिट था, आज डिस्चार्ज होके आया हो। तो डॉक्टर्स भी हैरान है कि ये कलेक्शन इतना आ क्यों, कहाँ से रहा है? रोज आधा लीटर कलेक्शन पस कहाँ से आ रहा है? मैं ये बता रहा हूँ। तो मैंने एक सिंपल सा उसको सेंटेंस किया, क्योंकि मुझे वो हिस्ट्री मालूम है बचपन से आज तक की। जो मन में सैचुरेट किया है वही कलेक्शन बन के आ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ आपको? मन में आज तक जो आपने पकड़ के रखा है वही बॉडी रिएक्ट कर रही है। समझो इस बात को। जो कुछ भी हम दबा के रखते हैं, उसका उसका कन्वर्जन इस फिजिकल बॉडी के पस फॉर्म में होता है। डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है। दे आर गिविंग द एंटीबायोटिक्स एंड ऑल द थिंग्स, बट पस पस कैसे रोकेंगे? मैंने कुछ उसको टेक्निक्स दे दिया और बोल दिया कि 8 दिन के बाद मुझे बता, कम हो जाएगा। सिंपल। कहना क्या चाहता हूं मैं, आप बोलते हैं ना ये फैट कहाँ से आ रहा है? ये फैट कहाँ से नहीं आ रहा है, आपने जो इमोशंस को दबा के रखा है उसका मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस्ड हुआ है और उसके वजह से आ रहा है। क्योंकि आगे आपको अगर जब इमोशंस के साथ वो ऑर्गन्स को मैच करेंगे तो आपको समझ में आए। एवरी ऑर्गन इज कनेक्टेड विथ वन टाइप ऑफ इमोशन। एंग्जाइटी इज कनेक्टेड टू हार्ट, वहां पे एकच नंबर मैच कीजिए। हाँ, ओके। सर अँझायटी अँड डिप्रेशन एकाच कॅटेगरी मध्ये म्हणता येईल का? इमोशन. एंग्जाइटी, डिप्रेशन मीन्स लो फीलिंग ना, लो फीलिंग। यस, ओके। सो एंग्जाइटी एंड एगोनी, दुख। एंग्जाइटी का ही आगे का वर्जन एगोनी हो। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ओके। एगोनी एक ही लेना है, ओके। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस की तरफ चलते हैं, जो बैलेंस्ड होने चाहिए। न्यूट्रो क्या है? इसका नाम क्या लिखेंगे आप? हेट्रो का
यस प्लीज। हेट्रो का न्यूट्रो हेट्रो का न्यूट्रल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इमोशंस को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ना एक्सप्रेस करना है ना सप्रेस करना है। आप एक्सप्रेस करते हैं तब भी सफर करते हैं, और आप सप्रेस करते हैं तब भी सफर करते हैं। एक्सप्रेस करने की वजह से दूसरे सफर करते हैं, सप्रेस करने की वजह से आप खुद सफर करते हैं, है ना। तो न्यूट्रल करना है, न्यूट्रलाइज करना है। यस, इसका मंत्र क्या आएगा? आ आ आ ई ओके। तो यहां से क्या निकलता है, पहले क्या निकलता है, स्माइल एंड मोडेस्टी। स्माइल एंड मोडेस्टी मतलब विनम्रता। मतलब कोई भी बात आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपके पास विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता, विनम्रता का मतलब झुकना नहीं होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने इमोशंस को गलत पढ़ा है। विनम्रता मतलब झुकना नहीं। विनम्रता मतलब पोलाइटनेस। जो कुछ भी आप बात रखना चाहते हैं कैसे रख सकते हैं, विद द रिस्पेक्ट टू सेल्फ एंड अदर्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ? हम विनम्रता का मतलब क्या करते हैं, झुक जाओ। नो, झुकना नहीं होता है विनम्रता नम्रता का। नम्रता नम्रता मतलब विथ रिस्पेक्ट आवर, ठीक ठीक है उनके ठीक है। अगर सामने वाला व्यक्ति एक मिनिट, हाँ। हाँ। एक मिनिट, हाँ गुरुजी, एक मिनिट। ओके, विनम्रता मतलब पोलाइटनेस। पोलाइटनेस। ओके ओके। विनम्रता मतलब झुकना नहीं है, तो विथ रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट। आपके भले ही सामने वाला व्यक्ति का हमें लग रहा है ओपिनियन गलत है, बट उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका सुनना पड़ेगा। सुन के फिर जब हम हमारी बात रखते हैं, नहीं सुन पा रहे तो स्माइल के साथ लिबरेट, मुक्त हो जाओ। कितनी बार समझा सकते हैं? 4 बार, अकॉर्डिंग टू ट्रायोर्जिन। 4 बार के बाद में ज्यादा समझाने की बात में, तो फिर मेडिटेशन में समझा सकता है। ध्यान की प्रक्रिया में आप बोल सकते हैं कि सद्बुद्धि मिल जाए, प्रार्थना कर सकते हैं प्रकृति से। तो दैट इज द थिंग, विनम्रता। उससे क्या निकलता है फिर? उससे क्या निकलता है? विनम्रता से, स्माइल एंड मॉडेस्टी से निकला है जनरोसिटी। जनरोसिटी मतलब औदार्य, उदारता। और दूसरा निकला है एडमायरेशन। एडमायरेशन मतलब एप्रिसिएशन, प्रशंसा, या जो कुछ भी आप बोलते हैं, स्तुति, एडमायर करना, है ना। देन जनरोसिटी से क्या निकलता है? लव जनरोसिटी से निकल लव सिंपैथी लव एंड सिंपैथी सिंपल, प्रेम, अनकंडीशनल लव। सिंपति मतलब सहानुभूति, सहानुभूति। और एडमायरेशन से क्या निकलता है? एडमायरेशन से क्या निकलता है? गो है, ग्रैटिट्यूड प्रेज प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? कृतज्ञता। कृतज्ञता।
सबसे बड़ी कृतज्ञता क्या है? कोई गुरु के सामने या ईश्वर के सामने, दैट इज सरेंडरन्स. सर ऍडमिरेशन मध्ये दोन का एकच ग्रॅटिट्यूड ना? ऍडमिरेशन मध्ये प्रेज अँड ग्रॅटिट्यूड. प्रेज मतलब प्रार्थना, ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, सरेंडरन्स. अगर सच में कोई कृतज्ञता व्यक्त करनी है हमें तो सरेंडरन्स होना चाहिए. और सबसे, अगर आप देखेंगे कि सॉल्यूशन, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द सफरिंग फ्री लाइफ इज द टोटल सरेंडरन्स टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. हिज कॉन्शियसनेस प्रोफेसर कहते हैं. टोटल सरेंडरन्स. मैं जब जीरो हो जाता है, मैं का भाव जब जीरो हो जाता है, तब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं. जब तक मैं का भाव है, मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, होता है ना, बोस्ट भी हो या फिर डेफिशिएंसी भी हो, मैं कर पाऊं, मैं ही कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं. ये दोनों ईगो सिस्टम है, दोनों ईगो है. मैं ही कर रहा हूं. देखो, आप अगर अपने जीवन को देखेंगे तो जहां पे भी हमने एक पीक लेवल पे मैं का भाव एक्सप्रेस किया है, मेरे वजह से ही सब हुआ है, वही चीज आपके जीवन में डेफिशिएंसी में आई है. सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा आपको. अगर जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, हमारी हिस्ट्री, सेल्फ हिस्ट्री देखो आप, जिस जिस घटना में, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों की परवरिश, एग्जाम्पल कॉमन. बच्चों की परवरिश में आप बोल रहे हैं कि मेरे वजह से ही बच्चे ऐसे हुए हैं, और वहां पे ही आपको बाद में जाके दुख हुआ है, क्योंकि बच्चों ने आपको देखना, बच्चों ने आपकी तरफ ध्यान देना जैसे ही बंद कर दिया. होता है नहीं होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे हमें लगने लगता है कि अरे बच्चे हमारे हाथ से छूट गए, बच्चे अभी बड़े हो गए, वो अपने अपनी लाइफ में चले गए, तब ज्यादा दुख होता है. मालूम है आपको? आर यू एग्री विद दिस थिंग और नॉट? है, सबके, बहुत सारे लोगों के पास होता है, आता है, भाव आ जाता है. जिस व्यक्ति को आपने टू मच अटैचमेंट के साथ, मतलब मैं का भाव जब आता है, नो डाउट आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यूर वर्क, मतलब आपने किया इसलिए तो हुआ है, बट जब ये मैं पिक लेवल पे होता है, और वहां पे ही दुख का भाव ज्यादा होता है. शायद आपको ये बात कितनी डाइजेस्ट होती है क्या नहीं मालूम, लेकिन दैट इज द ट्रुथ ऑफ द सफरिंग. तो क्या करो उसको? सरेंडरेंस. मैं एक माध्यम हूं, इसको एक सिंपल आंसर ऐसा है, मैं एक माध्यम हूं इस सिस्टम का, जिसके माध्यम से ये कर चल रहा है. अगर देखो, एग्जाम्पल हम इस क्लास का ही लेते हैं, मैं अगर ये बोलूंगा कि आपके सफरिंग मेरे वजह से सॉल्व हो रहे हैं, मैं आपके सफरिंग सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर वो सफरिंग सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे ही ज्यादा दुख होगा ना, अरे कैसे नहीं हुआ, होता है ना. तो क्या करना है? 100% अपना रोल प्ले करना है और सरेंडर टू द एग्जिस्टेंस स्पिरिट. ये ये फाइनल सूत्र बता रहा हूं मैं आपको सफरिंग फ्री होने का. आपको सब प्रयास करने हैं, और रिजल्ट को क्या करना है? जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको आनंद के साथ स्वीकार करके उसको सरेंडर करना है. स्वीकार करके सरेंडर करना इजी नहीं होता है. किसी को मान अपमान भी मिल सकता है कहीं पे, और उस मान अपमान को भी क्या करना है? स्वीकार के फिर सरेंडर करना है. इसको हम कहते हैं सरेंडरेंस इमोशंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कितने लोगों को डाइजेस्ट हो रहा है ये सब? हो रहा है कुछ, या समझ में आ रहा है पहले मुझे क्या बताना है ना? देखो, आप अपने आप को एनालिसिस करो, दूसरों को एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा. अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा. सबसे ज्यादा आपको जहां पे दुख हुआ है ना, वहां पे कहीं ना कहीं पे ये मैं का भाव ज्यादा है, सबसे ज्यादा. सो आज थोड़ा सा सोचो, इसके ऊपर मेडिटेट करो.
आप बोलते हैं ना सिंपल सी भाषा में, मैंने जहां पे भी मेरा सब लगाया वहां से ही मुझे दुख मिला। 99% केसेस में यही होता है, 99% में, है ना। ओके, सो इसको समझो। ठीक है, ज्यादा हेवी नहीं हुआ ना लेक्चर? बट बताना जरूरी है, सच्चाई बताना मेरा काम है। तब जाके हम सफरिंग फ्री हो जाएंगे, दुख से बाहर निकलेंगे। नहीं तो नहीं निकलेंगे, नहीं तो वहां पे ही रहेंगे आप। खाली क्या हो जाएगा, एक ऊपर का लेयर हील हो जाएगा, अंदर की जख्म, अंदर की वुंड वैसे ही रहेगी। इसको अगर रूट लेवल पे क्लीन करना है, रूट लेवल पे हील करना है, तो टोटल सरेंडरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते तो जरूर है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, बट अगर अभी भी सफरिंग का भाव है, हमारे दुख है हमें, तो कहीं ना कहीं पे हम टोटल सरेंडरेंस पे नहीं पहुंचे। टोटल सरेंडरेंस इज द इम्पोर्टेंट। और उस टोटल सरेंडरेंस किसका भाग है? ग्रेटिट्यूड का। आप बोलते हैं ना गुरु पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड देते हैं, सब देते हैं, कृतज्ञता है, ये है वो है। बट सच कृतज्ञता क्या होती है? टोटल सरेंडरेंस ऑफ आवर ऑल द कर्मास, ऑल द कर्मास। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जस्ट न्यूट्रो इमोशंस, यहाँ पे वापिस मैं बताता हूँ। हेट्रो का हेट्रो का हेट्रो बोस्ट ग्रुप ऑफ इमोशंस, हेट्रो का होमो शाइनेस ग्रुप ऑफ इमोशंस, और हेट्रो का न्यूट्रो इज स्माइल एंड मॉडेस्टी, विनम्रता। ओके, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर ओव्हर थिंकिंग आजचं तुमचं क्वेश्चन होता. ओव्हर थिंकिंग, या येस. ते इसका म्हणजे क्वेश्चन। मी सांग आय गिवन आंसर हेट्रो का होमो दिया है मैंने आंसर, बट आपका इज इट हेट्रो है ना ओव्हर थिंकिंग? हेट्रो का होमो होगा शायद। हा का, म्हणजे मला ते थोडस कन्फ्युज, हेट्रो का होमो बरोबर. हेट्रो हेट्रो का होमो का हेट्रो? होमो का हेट्रो, अच्छा, ओव्हर थिंकिंग। हा, ओके, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। बरोबर आहे ना, हेट्रो का होमो का यस, हेट्रो? आपको आपको स्माइल टीम आंसर करेक्ट देगी, मुझसे भी अच्छा देगी। दे आर वेल ट्रेंड नाउ। ओके। नाही नाही, म्हणजे मला आय वॉज कन्फ्युज, म्हणजे काय बरोबर आहे की नाही. अच्छा, वो हाँ, आप स्माइल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हाँ हा. हाँ। ओके येस ओके, सर. ग्रुप में मैं अभी यहाँ पे था, तुरंत मैं वहाँ पे, मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए हाँ, दैट इज द स्माइल एक्टिविटी। दे विल गिव द आंसर एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो हेट्रो का होमो का हेट्रो आ सकता है वहां पे। मेमोरीज ले सकते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग, दोनों में भी आता है। मेमोरीज में भी आता है, इमेजिनेशन में भी आता है, दोनों पे ले सकते हैं। ओके ओके, नाउ इमोशंस शुड बी हार्मोनाइज्ड। ओके, जो कुछ भी होता है वो बहुत बार इमोशनल ड्रामा ही होता है। आप बोलते हैं ना हंसी मजाक रोना धोना, ये सब इमोशंस ही है, होता है ना बहुत बार। आपको कभी रोना आता है, कभी हंसते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। किसी ने बात किया तो ये पकड़ के ही रखते जाओ आप शुरुआत में। ओके, दैट विल हेल्प यू। शुरुआत में ये पकड़ते रहते जाओ आप। हाँ, दैट वर्क्स। मैं ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है मुद्रा, हेट्रो का हेट्रो इमोशंस। क्योंकि 99% हमारा माइंड यहाँ यहाँ पे ही अस्वस्थ हो जाता है, इमोशंस लेवल पे। हमारी यहाँ पे ही स्माइल आपकी गायब हो जाती है। किसी ने बोल दिया, दुख हो गया, किसी ने आपके मन के हिसाब से बोल दिया, स्माइल आ गई। ये फ्लक्चुएशंस यहाँ पे बंद हो जाएंगे। यू बिकम ऑलवेज इन द वंडर।
You observe that with the silence. You observe that with the sakshi bhav, sakshitva se. Okay? So just enjoy the emotions. You touch this mudra. तर मग पुढे त्रास द्यायला लागल्यावर हे पकडूनच ठेवावं लागेल आता. यस, शुरुआत में वैसे ही करो आप, लेकिन कॉन्शियसली पकड़ो. ये लेक्चर को ध्यान में रख के पकड़ो, नहीं तो नहीं काम करेगा ना. आपको पता है ना कि समझो अगर आपके घर में फैन लगाना है तो फैन का स्विच कौन सा है पता है आपको. तो वैसे ही ये स्विच आपको पता होना चाहिए, ये इमोशंस का स्विच है, इतना तो ध्यान में होना चाहिए आपको. तो इसको पकड़ के रखना. ब्यूटीफुली वर्क करता है, ब्यूटीफुली वर्क करता है. ठीक, ठीक है. चलो आज मेडिटेशन करो. आ आ आ आ और ई, हम स्माइल और मोडिस्टी को एक्टिवेट करते हैं आज. बाकी अपने आप हेट्रो होमो डिसॉल्व हो जाएंगे. स्माइल एंड मोडिस्टी को एक्टिवेट करते हैं. ओके, सो जस्ट टच दिस हेट्रो का हेट्रो. ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो. जस्ट एक्टिवेट योर स्माइल. जस्ट एक्टिवेट योर स्माइल. हेट्रो का हेट्रो. सॉरी यार. हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके. हेट्रो का हेट्रो. जस्ट टच दिस मुद्रा. Just observe your breath and your smile. विनम्रता, सरेंडरेंस. आज थोड़ा सा हम सरेंडर हो जाते हैं. आप अपने आप को तो मानते ही हैं, दूसरों को, किसी गुरु को, किसी ईश्वर को बाद में मानेंगे, लेकिन खुद को तो मानते हैं. हम है, एग्जिस्ट करते हैं. उस एग्जिस्टेंस की चेतना को, चैतन्यता को ही सरेंडर हो जाओ. उस मैं को इस परम उच्च अवस्था में विलीन कर दो, अपने मन के इमोशंस को. आपके पास ही वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, आपके पास ही वो मौजूद है. आप ही एक्चुअली हो. उस परम उच्च अवस्था को आपको आज सरेंडर होना. दैट परम उच्च अवस्था ही, दैट इज द परम उच्च अवस्था इज नथिंग बट द स्माइल स्टेट. Wonder and smile, these are the fundamentals. Wonder and smile is the fundamental. विस्मय, आश्चर्य और आनंद. आनंद, आश्चर्य और विस्मय. आश्चर्य से कन्वर्ट होता है आनंद, कनेक्टिंग यू थ्रू. और आनंद से आगे का एडवांस रूप है विस्मय, योग भूमि का. विस्मय आ जाएगा आपको. एक आनंद की परम उच्च अवस्था, जिसको आप, आपका सोल, आपका सोल लाइफ टू लाइफ लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, सर्च कर रहा है. ऑलवेज आप जो ढूंढने की कोशिश करते हैं, शांति, सुकून और आनंद, यही स्माइल स्टेट है. लेकिन आपके साथ ही मौजूद है, आपके साथ है. ना आपके बाहर है ना आपके अंदर है, आपके साथ. आप, बल्कि आप खुद वो है. आप खुद वो है. उस खुद अवस्था को समझो. खुद को समझा तो खुदा को समझा. खुद को अगर आप समझ पाए, आपकी अवस्था, आपकी परिपूर्ण अवस्था, आपकी सेल्फ परफेक्शन स्टेट, स्माइल परफेक्शन स्टेट, सेल्फ स्माइल परफेक्शन स्टेट, जो आपकी परिपूर्ण अवस्था है, उस परिपूर्ण अवस्था को जब आप समझ पाएंगे, तब आप जीवन को अनुभव कर पाएंगे. तब आपके जीवन में एक शांति, सुकून और आनंद, तब जाके आप पूरा सरेंडरेंस,
और वहां पे सरेंडरेंस करने की भी जरूरत नहीं है, अपना भाव खुद उसमें विलीन हो जाता है। जो आप चाहते हैं, आपकी सोल चाहती है, नॉट द माइंड। जो आपकी सोल चाहती है वो आप खुद आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप को अनुभव कीजिए। स्माइल एंड मॉडेस्टी, विनम्रता पूर्वक आनंद स्थिति, आनंद पूर्वक विनम्रता, बहुत बढ़िया। सरेंडरेंस टू द एग्जिस्टेंस स्पिरिट, चैतन्य जिसे आप कहते हैं, ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, आत्मस्थिति कहते हैं, परम उच्च अवस्था कहते हैं। एक प्रकृति में भी एक सात्विकता, सात्विकता में भी एक डीप डायमेंशन जो आप चाहते हैं, शांति, सुकून। समझो इस बात को, इसको बात को समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, तो आप अपने जीवन में सफरिंग का एहसास कभी नहीं करेंगे। ऑलवेज यू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम्स। मौजूद है, सॉल्यूशन इज देयर एवरी टाइम। So just smile. Just, just enjoy the calmness. Just enjoy the calmness. All 22 emotions become settled down. और एक फंडामेंटल इमोशन, वंडर एंड स्माइल, यू आर एक्सपीरियंसिंग। यू आर डांसिंग इनसाइड यूर सेल्फ। अपने आप एक डांस शुरू हो जाएगा, एक ताइची शुरू हो जाएगी, एक लिबरेशन मुक्त शुरू हो जाएगा। Tai Chi. So just continue. Breathe and smile. Breathe and smile. Just continue.